सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमित। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th CBSE और बोर्ड एग्जाम। वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साइंस के चैप्टर 2 दैट इज एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहें जिस भी बोर्ड से हो जहाँ पे NCERT को फॉलो किया जाता होगा उस पैटर्न्स के हिसाब से ये आपकी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। विच आउट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर एंड सी वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर और सी वाटर में से कौन ऐसा वाटर है जो बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि वो आयनिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आयन्स होंगे तभी तो उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो आपकी जो होगी वो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के बारे में। ठीक है, देखते हैं डिस्टिल्ड वाटर में आपकी जो आयंस होती है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इसमें आयंस नहीं होती है। फिर बात करेंगे टैप वाटर के बारे में। ठीक है, टैप वाटर में आपकी जो आयंस होती है वो लेस अमाउंट्स में होती है, आयंस जो होती हैं वो लेस अमाउंट में होती है। फिर देखेंगे सी वाटर में। ठीक है, कि जो सी वाटर में है उसमें जो आयंस होंगी आपकी वो मोर होंगी। ठीक है, तो आपकी जो सी वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और इसके आंसर देखते हैं, आंसर क्या बोलती है। सी वाटर इज बेटर कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ डिजॉल्व एंड डिसोसिएटेड आयंस। सी वाटर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि उसमें आयंस डिजॉल्व और डिसोसिएटेड होते हैं। हैंस सी वाटर अबाउट ए मिलियंस टाइम मोर कंडक्टिव देन ड्रिंकिंग वाटर। और भी ड्रिंकिंग वाटर के कंपेयर में जो सी वाटर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये जो है आपकी बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, सजेस्ट ए वे टू रिड्यूस अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल की अल्कलाइन नेचर को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, ये हमें वे चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप लोग भी अगर बिलोंग करते हो फार्मिंग कल्चर से तो आप बता सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम जो है अल्कलाइन नेचर को रिड्यूस करने के लिए हम अपने फार्म्स में, खेतों में हम मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। ठीक है, मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं जिससे आपकी जो है अल्कलाइन नेचर को हम कम कर सकते हैं खेतों की। ठीक है, और आपकी जो है प्रोडक्टिविटी को हम गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें। ठीक है, आंसर देखते हैं। द अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉइल कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग सम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज कंपोस्ट और मैन्योर। ठीक है, तो आपकी कंपोस्ट और मैन्योर को यूज करके आपकी जो अल्कलाइन नेचर है उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, वाटर एंटासिड एंड नेम टू कंपाउंड दैट आर यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड क्या है? ठीक है, एंटा एसिड आप समझो कि एंटा एसिड जो है ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये जो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और ये काम आता है आपकी जो पेट में एसिडिटी होती है उसे न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है, न्यूट्रलाइज करने में ये काम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आइए, एंटा एसिड आर अ क्लास ऑफ मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टोमक। आपकी जो एंटा एसिड है एक मेडिसिन के टाइप की है जो आपकी एसिडिटी जो होती है आपके स्टोमच में उसको न्यूट्रलाइज करने की काम आती है। ठीक है, एंटा एसिड आर माइल्ड अल्कलाइन और बेसिक की नेचर। एंटा एसिड जो आपकी है वो बेसिक की नेचर की होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वो कंपाउंड्स जो कि एंटा एसिड में यूज होती हैं। ठीक है, पहले आपकी आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी कंपाउंड आपकी आती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपके जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम आपके लगभग सारे क्वेश्चंस वे क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुई क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी जो आपकी जो चांसेस है इस बार रिपीट होने की वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे देख। अ वाइट पाउडर इज एडेड वाइल बेकिंग ब्रेड एंड केक्स टू देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। व्हाट इज द नेम ऑफ पाउडर। आप वो वाइट पाउडर का नाम बताइए जो कि आपकी ब्रेड्स को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने में काम आती है। आप वो वाइट पाउडर का नाम बताइए जो ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने में काम आती है। आपने ब्रेड खाया होगा, आपने देखा होगा कि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी भी होती है, तो वो कौन से पाउडर के यूज से बनती है आपको ये बताना है। ठीक है, गेस करो क्या पाउडर हो सकती है। आप में से आई थिंक आप में से मैक्सिमम को इसके बारे में पता होगी कि कौन सी पाउडर होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। A white powder is baking powder and that is added while baking bread cakes to make them soft and fluffy। ठीक है, तो आपकी वो बेकिंग पाउडर है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो आपकी है वो यूज करते हैं आपकी केक को फ्लफी बनाने में। बेकिंग सोडा जो आपकी है इसे हम यूज करते हैं केक को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने में। ठीक है, इसकी जो आपकी केमिकल फार्मूला है तो NaHCO3
तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरअल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोरअल्कली प्रोसेस का आपको 3 प्रोडक्ट्स बताना है। ठीक है, क्लोरअल्कली प्रोसेस की आपको प्रोडक्ट बतानी है, वो कौन सी 3 प्रोडक्ट है जो क्लोरअल्कली प्रोसेस में प्रोडक्ट में मिलती है। ठीक है, तो आपकी पहली जो प्रोडक्ट है वो आपकी NaOH हो गई। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट आपकी H2 हो गई। ठीक है, और तीसरी प्रोडक्ट आपकी जो क्लोरीन हो गई। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो आपको क्लोरअल्कली प्रोसेस के दौरान आपको मिलती है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन तीनों का यूज़ देखेंगे कि कमर्शियली और इंडस्ट्रियली यूज आपकी क्या है। ठीक है, चलिए, मतलब आपकी जो इन तीनों प्रोडक्ट से इनकी एक एक यूज देखेंगे कि इसके द्वारा हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। वो जो आपकी 3 प्रोडक्ट्स थी, आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड थी, क्लोरीन गैस थी और हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, अब हम कमर्शियल यूज देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे NaOH की। ठीक है, आपकी जो NaOH है वो डिटर्जेंट बनाने में काम आती है, सोप्स में, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स में आपकी NaOH जो है काम आती है। ठीक है, अब बात करेंगे Cl2 के बारे में। यूज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, पेस्टिसाइड और CFC गैस के लिए। ठीक है, आपकी NaOH की यूज देख ली हमने, Cl2 की देख ली। अब बात करते हैं H2 की। ठीक है, यूज टू मेक अमोनिया एंड फ्यूल्स। ठीक, आपकी जो H2 जो काम आती है वो अमोनिया बनाने में काम आती है और वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में इसकी यूज आती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द पीच ऑफ ए माउथ ऑफ ए पर्सन इज लोअर देन 5.5। ठीक है, एक पर्सन है, उसकी जो माउथ की pH है वो 5.5 से कम हो जाती है। ठीक है, पर्सन की जो pH, माउथ की जो pH वैल्यू है वो जो आपकी जो है वो 5.5 से कम हो जाती है। उसकी जो माउथ की pH है वो 5.5 से कम हो जाती है। तो व्हाट चेंजेस विल अकर इन हिज माउथ। तो इससे उसकी माउथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, उसकी माउथ पे क्या चेंजेस आएगी। ठीक है, और हाउ दी चेंजेस कैन बी कंट्रोल, और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो है इसे हार्म पहुंच रही है या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंज को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और इसकी जो कोई 2 मेजर्स हमें बतानी है कि ऐसा कौन सा हम 2 स्टेप्स लें ताकि इसे हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अगर जो पर्सन की अगर जो माउथ की pH है वो लेस देन 5.5 हो जा रही है तो इट मीन्स उसकी जो माउथ है वो एसिडिक हो जा रही है। जो उसकी माउथ है वो एसिडिक हो जा रही है तो उसकी इफ़ेक्ट ये आएगी कि उसकी जो इनेमल है वहाँ पे इफ़ेक्ट आएगी, वहाँ पे कोरोजन होगी, वहाँ पे जो आपकी होगी वो सड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपकी इफ़ेक्ट ये आएगी। और इसे हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, दो देखते हैं। हम ओरल की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे। ठीक है, ब्रश करेंगे डेली। उसके बाद से आपकी ये जो रहेगी कि आप एसिडिक फूड की कंजम्पशन हम कम करेंगे ताकि इसे हम बचा सकें। आइए देखते हैं कि इसकी आंसर क्या कहती है। आंसर की तरफ बढ़ेंगे अब। इफ़ द pH ऑफ ए पर्सन माउथ इज लोअर देन 5.5, अगर पर्सन की माउथ की pH जो है वो लेस देन 5.5 हो जाती है तो इट बिकम्स एसिडिक, तो वो एसिडिक हो जा रही थी जो अभी हमने डिस्कस किया। इट कैन लीड टू एनिमल इरोजन, और उसकी जो इनेमल है वहाँ पे इरोजन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और टूथ सेंसिटिविटी हो जाएगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैविटीज़ आ जाएगी, या फिर कैविटीज़ जो है वो बढ़ने की खतरा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो है उससे आपकी चेंजेस जो है ये चेंजेस हो रही है। आपकी अगर माउथ की pH अगर लेस देन 5.5 हो जाएगी तो आपकी जो माउथ है वो एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक होने के कारण आपकी ये चेंजेस आ सकती है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे बचा सकें। वो 2 मेजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं। पहला, मेंटेन प्रॉपर ओरल हाइजीन। ठीक है, मतलब इसमें आपको रेगुलर ब्रशिंग करनी पड़ेगी। फ्लोसिंग हेल्प रिमूव प्लैग आपको कम करने में हेल्प करेंगी। फूड पार्टिकल्स जो आपके बच गए होंगे जो आपकी एसिडिटी होने में कंट्रीब्यूट कर रही थी। ठीक है, माउथ की जो pH वैल्यू 5.5 से कम करने में जो आपकी कंट्रीब्यूशन कर रही थी, उस जो आपकी जो फूड्स वगैरह है उन्हें आप फूड पार्टिकल्स को निकालने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2, लिमिट एसिडिक फूड एंड ड्रिंक्स। हम वैसे फूड्स को हम कम करेंगे या कंट्रोल करेंगे जो एसिडिक की नेचर की हो। ठीक है, रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ एसिडिक फूड लाइक सिट्रस फूड, हम खट्टे फूड्स को कम खाएंगे। बेवरेज लाइक सोडा वगैरह भी हम कम पिएंगे। तो इससे आपकी जो है वो आपकी हेल्प करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपकी जो pH वैल्यू है वो थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ ले जाएगी, और जो आपकी है दांतों में इरोजन्स वगैरह, आपके जो इनेमल्स में इरोजन वगैरह, दांतों में कैविटी वगैरह को आपकी कम करेगी। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, नेम द केमिकल यूज्ड इन एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आपको वो केमिकल बताना है जो आपकी एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में काम आती है। ठीक है, आपको वो केमिकल बताना है जो आपकी एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में काम आती है, और कौन सी गैस इवॉल्व होती है ये बताना है। ठीक है,
चलिए तो आंसर देखेंगे इसका, ठीक है। आइए, द केमिकल यूज इन एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो उसमें जो आपकी केमिकल यूज हो रही थी वो आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट हो रही थी, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज हो रही थी। और आपकी जो दूसरी जो थी आपकी वो थी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपकी थी दूसरी, ठीक है। और गैस कौन सी इन्वॉल्व हो रही थी, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व हो रही थी आपकी CO2, जो कि कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। और इसी कारण आपकी जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज आती है, से निकलती है, आपके फायर एक्सटिंग्विशर से गैस निकलती है और आपकी जो है वो फायर को कंट्रोल करने में काम आती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है। और ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस गिव रीजन, ठीक है। पहला आपको देखना होगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये बोल रहा है कि ड्राई HCl गैस जो है वो कलर को क्यों नहीं चेंज करती है लिटमस के, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट ये है ड्राई, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जो कि आइडेंटिफाई करता है अपने स्मेल को डिस्टिंक्ट करके, ठीक है। इट गिव्स डिफरेंट स्मेल्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, जो कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग स्मेल दे करके आपको जो डिस्टिंक्ट करता है कि सब्सटेंस क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। वो अपने स्मेल के लिए जाना जाता है, ठीक है। अपने स्मेल को चेंज करते रहता है इन कंटेक्ट ऑफ एसिड और इन कंटेक्ट ऑफ बेस, ठीक है। आपकी जो ड्राई HCl है वो कलर चेंज नहीं करती है लिटमस की, क्योंकि HCl डज नॉट कंटेन वाटर। सिंस आपकी जो HCl है वो ड्राई, द कलर चेंजेस विथ लिटमस पेपर अगर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। आपकी जो लिटमस पेपर की जो कलर है वो चेंज होगी मॉइस्चर के ही प्रेजेंस में, ठीक है। और सिंस आपकी जो HCl है वो ड्राई है, एज इट रिलाइज द इंट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ठीक है। अगर मॉइस्चर रहेंगी तो आयंस के बीच में इंट्रैक्शन बनाएंगी, ठीक है, जो कि एसिड द्वारा प्रोड्यूस की जाती है प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड एंड द वाटर कंटेंट इन द लिटमस पेपर। और जो लिटमस पेपर में वाटर कंटेंट होती है तो अब जो है आपकी आयंस के थ्रू कंटेक्ट बनाएंगी, इंटरेक्ट करेंगी, और एसिडिक है बेसिक है वो इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो इससे आपकी कोई कलर है वो चेंज नहीं करती है क्योंकि वो ड्राई है, ठीक है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट केप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर, ठीक है। आपकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपकी जो NaOH है, वो एल्यूमिनियम कंटेनर में क्यों नहीं केप्ट की जाती है, आपको ये बताना है, ठीक है। एंड ऑल्सो राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डेट में टेक प्लेस फॉर द सेम। और अगर इसे हम कंटेक्ट में रखते अगर इसमें हम इसको कंटेन करेंगे, इसमें हम स्टोर करेंगे, तो फिर कौन सी रिएक्शन होगी ये आपको बताना है और ये आपको रिएक्शन लिखना है। तो आपकी क्वेश्चन ये कहती है कि जो आपकी है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपकी NaOH है, उसे हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में क्यों नहीं स्टोर करते हैं, और अगर इसे हम स्टोर करेंगे तो आपकी उसकी रिएक्शन क्या होगी, आप उस रिएक्शन को लिखें, ठीक है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डेट में टेक प्लेस फॉर द सेम। चलिए तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर। आपकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसे हम एल्यूमिनियम कंटेनर में क्यों स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसे हम स्टोर करेंगे तो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके आपकी सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी। द रिएक्शन कैन करोड द एल्यूमिनियम कंटेनर, और ये जो रिएक्शन है वो आपके कंटेनर को बुरी तरह से करोड कर देगी, ठीक है, और इसमें गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने एल्यूमिनियम कंटेनर में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH को हम स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। आइए अब देखेंगे इसके रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर सोल्यूबल में रहता है, ठीक है, प्लस H2O जो आपकी फॉर्मेशन करेगी 2NaAl होल OH होल 4 प्लस 3H2 आपकी ये जो हैगी ये फॉर्मेशन करेगी, और जो होगी आपके कंटेनर को वो बुरी तरह से करोड कर देगी, ठीक है, मतलब ख़राब कर देगी आपकी कंटेनर को। इसीलिए हम आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम की कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो बढ़ेंगे अपने